इसे क्या बोलते हैं अपन? औसत। तो एवरेज मतलब लिख लो फार्मूला एक आपका, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को? सम ऑफ टर्म को आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग डिवाइड आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपका एवरेज जो पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एवरेज मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म अपान नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसी को आप क्यों बोलोगे? आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। अब अगर एक वर्ड में इसको बोलना चाहूँ कि क्या होता है एवरेज, जैसे मान लो कि समझो यहाँ पे इसकी हाइट मान लो 10 है और इसकी हाइट मान लो 25 है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब अपने को अगर करना है कि इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो एवरेज करने का मतलब क्या होगा? एवरेज करने का मतलब ये होता है लेवल करना। क्या लेवल करना? मतलब इक्वल करना। एक प्रकार से समझ में आ रहा? जैसे देखो, अगर इसके पास 10 है तो इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इसमें डालना होगा, और इसमें क्या है ज़्यादा है तो इसको कुछ ना कुछ कम करना होगा, क्योंकि अपने को इस लेवल पे लाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 + 25/2 कितने हो गए? 2 ऑब्जेक्ट है ना, तो 1 और 2, और एक का नंबर 10 और दूसरा 25, दोनों को अपन ने ऐड कर दिया और डिवाइड 2 कर दिया, जो भी आया क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि अगर किसी क्लास में मान लो 5 स्टूडेंट हैं और सभी ने मैथ्स में कितने नंबर पाए? कोई 10 नंबर पा रहा, कोई 15 नंबर, कोई 0 नंबर, कोई 2 नंबर। ठीक है, तो ये हो गए कितने हो टोटल? ये नंबर है, क्या है ये? नंबर। जो बच्चों ने नंबर पाए ये 10, 15, 0, 2। अब अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल एवरेज क्या रहा बच्चों का, एवरेज करने के लिए आप क्या करोगे? जितने नंबर पहले जो हैं 10, 15, 0, 2 सब क्या कर दोगे आप? लिखा है ना सम ऑफ टर्म, तो कितने टर्म है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, इनका सम करना है। 10 + 15 + 0 + 2 डिवाइड कितने टोटल? 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आ गया। कितना आ गया आपका? 15, 25, 27 ना, डिवाइड 4 कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग 7 कुछ है ना, जो भी आ रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? यही आपका एवरेज कहलाएगा। क्लियर? बेसिक। तो जो भी आपको दिया होगा वो आपके क्या होते हैं? टर्म कहलाते हैं, और उसको आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो कि जितने टर्म होंगे उसको क्या कर देंगे अपन? डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका? एवरेज। 70, 35 और 65। ठीक है, ये आपके कितने नंबर हो गए? बोलो, टोटल कितने नंबर हैं? 4 हैं। इनका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। निकालो एवरेज, इसका एवरेज निकालो। 35 है, ये 35 और ये 65 है। 40, 70, 35 और 65, इसका क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। 52.5 बिल्कुल सही आंसर है। आपने क्या किया? सबको क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितने हैं टोटल? 4 हैं। कितना आया था? 210 डिवाइड 4, आंसर कितना आ गया? 52.5। तो ये तो मान लो टाइम लगा आपको, ये तो हो गई जनरल अप्रोच जो सभी करते हैं। अपने को ये अप्रोच नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इतना लेंदी कौन सब करेगा? टाइम लग रहा ना इसमें। अभी तो मान लो कम दिया 10 दे देगा तो फिर क्या करोगे आप? तो उस कंडीशन पे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो अपने को ये हो गई जनरल मेथड। अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है, कोई भी एक नंबर ले लो इनके बीच का। मान लो मैंने 50 एवरेज ले लिया। क्या ले लिया? एवरेज ले लिया मैंने 50। ये अजूम किया है क्या? 50। अब क्या करेंगे? 50 से कितना कम है? 40। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ये दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ ये सब नहीं करना है, समझना मेरी बात, है ना? तो यहाँ पर 50 में से 40 मतलब कितना कम है? 10, तो ये -10। कितना ज़्यादा है? 20 + 20, ये कितना ज़्यादा है? कम है ना? -15। सही है ना?
और ये कितना है +15। अब अगर इनको आप देखोगे तो ये तो कैंसिल हो गए, और ये कितना बचा, ये भी कैंसिल, 10 आया, और डिवाइड कितने हैं, 4 थे ना, 1 2 3 4 डिवाइड 4 कितना आया 2.5। इस 2.5 को आप क्या करोगे, यहाँ ऐड कर दोगे, कितना आ गया आंसर 52.5। कितना टाइम लगा, तो ये बहुत फास्ट होगा, समझ में आ रहा है। आपने क्या किया, ये सबको ऐड करने के बजाय कि आप एक बार ऐड करो फिर इतना लेंदी डिवाइड करो, आप सिंपल कोई भी एवरेज एक ले लो, उस एवरेज से जो भी ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा है जैसे यहाँ पे ज़्यादा है तो प्लस कर दिया अपन ने, कम है तो माइनस कर दिया, फिर इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अरे कुछ भी, जो इच्छा ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, जो इच्छा लेना हो, पर अपन ऐसे लेंगे थोड़ा इसके भी सबके करीब रहे। 60 लेना 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ भी ले सकते हो, 40 100 जो इच्छा ले लो, ये तो अपने ऊपर है कि अपन किस में से, जैसे 50 ले लिए तो हर चीज़ ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो अपन ने क्या ले लिया 50 ले लिया। 60 ले करो वो भी आंसर वही आएगा, यहाँ पे कुछ दूसरा आएगा। समझ में आया। तो 61 61 62 63 64 और 65, ठीक है। अब मैं ये ले रहा हूँ, इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज। अब चाहो तो क्या करो, सबको ऐड करो फिर डिवाइड 5 करो, है ना, बहुत लेंदी मेथड है, या जो मैंने आपको बताया उससे करोगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। कितना आएगा 61 62 63 64, कितना आ रहा है ऐड, इनका ऐड कितना आ रहा है बेटा, है 300, इनका आ रहा 315 डिवाइड कितने 5 ना, 5 ना, 1 2 3 4 5, 315/5, तो 5 6 30 और 5 3 15, बिल्कुल सही। कितना आंसर आएगा 63, तो 62.8 नहीं आएगा, ठीक है। कट रहा है ना पूरी तरह से, ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल अप्रोच जो आप लोगों ने किया है। अब मैं क्या करूँगा वो वाला, चलो वही कर रहा हूँ मैं, आंसर तो दोनों आने चाहिए, 63 आना चाहिए, ठीक है। अब अपने को दिख रहा है कि इन सबसे पास कौन सा है 60 है, तो अपन ने 60 ले लिया। देखते हैं क्या होती है अप्रोच। तो ये कितना आएगा 1, ये कितना 2 3 4 और ये 5, ऐड कर दो, सब ऐड है ना, प्लस डिवाइड कितना 5, कितना हो रहा है 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, 15/5 कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है। इस 3 को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस इस मेथड से करनी है। अगर ये आपको लगता है कि फास्ट हो, ये तो भी बहुत इजी चल रहा है, थोड़ा सा भी ये ज़्यादा लेंदी होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा लगेगा जो आप सीधे ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो प्रयास आपको ये करना है कि ये अप्रोच आपको यूज करनी है, ठीक है। जैसे मान लो 47 है, इसके कितने डेटा है, 2 डेटा हैं, कितने हैं 2, और आपका हो गया 53, इसके कितने डेटा हैं 3 डेटा हैं। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। 2 के कितने डेटा हैं, डेटा हैं 47, और 53 के कितने डेटा हैं 3 डेटा हैं। इसका आपको एवरेज फाइंड करना है, इसका आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो अगर आपको इसका एवरेज फाइंड करना होगा तो इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 47 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 53 से, फिर क्या करोगे, जो आएगा उनको क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या करोगे, डिवाइड 3 + 2 करोगे, आंसर आएगा आपका। करोगे नहीं करोगे, करो पहले जो मैं कर रहा हूँ, पहले जनरल अप्रोच करो आप, इसका ही करोगे ना। 53 के कितने डेटा हैं, 53 के 3 हैं, 47 के 2 हैं, मतलब ऐसे समझ लो आप, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 47 47 53 53 ऐसा समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, यही तो है। इसको ऐसा नहीं लिख के मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सिंपल अप्रोच देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 94 प्लस 53 × 3 कितना आएगा 6 15 1 56, है ना, 159 आएगा। डिवाइड कितने 3 + 2 5, कितना आ जाएगा, है 253 आएगा। 253 डिवाइड 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 50.6, बिल्कुल सही आंसर है। एक तो ये अप्रोच हो गई जो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको और जल्दी करना है, बहुत फास्ट करना है, ठीक है। इसको करने में अगर अपने को 30 सेकंड लग रहे हैं उसको अपन 3 सेकंड में ही करेंगे अपन,
कैसे करेंगे अपन देखते हैं, करते चलना, दोनों अप्रोच करते रहना ना, दोनों मेथड करना। ये पहली मेथड थे, मेथड सेकंड अपन करेंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक मारेंगे अपन, है ना। तो देखो सेकंड ट्रिक कैसे करेंगे अपन बेटा। हाँ चलो 50 ले लेते हैं, क्योंकि 50 बहुत पास दिख रहा है। 50 ले लो आप, तो 47 माइनस 50 कितना आया, -3 आएगा, और -3 और 2 तो -6 आएगा। -3 आया, -3 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से, तो -6। यहाँ पे देखो 3 आया, +3 और 3 और 3 9, तो कितना आया, +3 ना, तो 3/5, 3/5 मतलब 0.6, कितना आ गया आंसर, 0.6। ऐड कर दो 50.6। प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 90, इनका एवरेज फाइंड करना है। प्राइम नंबर समझ रहे हो क्या होता है, बिटवीन 50 to 90, सॉरी 60 to 90, इनके बीच कितने प्राइम नंबर आएंगे उनका एवरेज फाइंड करना है। 60 से 90 के बीच में कितने प्राइम, मतलब कि अभाज्य, कि 8 कि 9 7, चलो बताओ 9 आएगा तो बताओ कौन 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 सा आएगा, स्टार्टिंग करो। 61, 67, 71, 73 और 79 कहाँ जाएगा, और 77 11 से डिवाइड नहीं है कि नहीं 11 से डिवाइड, हाँ 79 और 83, 87 कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, 8 7 15 89 आएगा, कितना आएगा, 89 आएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएंगे, इस मतलब नहीं, एवरेज गलत होता तुम्हारा, ठीक है। तो अगर जैसे तुम्हारे यहाँ पे 87 होगा तो आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, कितने आएंगे, पहले प्राइम नंबर लिख लो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका क्या फाइंड करना है, एवरेज। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सभी बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये 70 ले लो आप, तो ये कितना आएगा, -9 -3 +1 +3 +9 +13 +19, तो ये 9 तो गया, 3 भी गया, बहुत बढ़िया जा रहा है यार। और फिर ये आ गया 20 और 20 और 13 33 डिवाइड कितना आ गया 7, तो कर दो कितना आ गया 7 चौक 28.7 आ गया ये, और फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 4.71 ऐड करना है बेटा, तो कितना आ गया 74.71 बन जाएगा। कैसे करना है, बहुत आसानी से आपने कर लिया, नहीं तो अब इसको ऐड करो 61 प्लस समथिंग, बहुत लेंदी जाएगा, फिर डिवाइड करो 7 से, तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। आपको क्या करना है, ऐसे करना है। और सेकंडों ने रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 2250 मतलब 2250, रीता ने 2250 रुपये के एवरेज कॉस्ट से या औसत मूल्य से 5 कपड़े खरीदे, 5 कपड़े खरीदे। रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 कपड़े खरीदे। यदि उसने 3 और कपड़े 2750 यदि उसने 3 और कपड़े 2750 के औसत मूल्य से खरीदी, औसत मूल्य मतलब एवरेज कॉस्ट से खरीदा, तो सभी कपड़ों का एवरेज क्या होगा, सभी कपड़ों का एवरेज कॉस्ट क्या होगा। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द क्लॉथ सी बाइज। कितना है 2250 की 5 है, कितने 5, ठीक है, और 2750 की कितनी 3 है। इनका अपने को फाइंड करना है कि टोटल एवरेज क्या होगा। टोटल कितने क्लॉथ उसने लिया 8 है ना।
आप जीन्स लेने गए, 5 ले लिए 2250 के, 3 ले लिए 2750, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 8 हो गई ना। अब मैंने क्या बोला है कि अब चाहे तो एक काम कर दो, आप 5 का इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे करो, डिवाइड कितना कर दो? 8 कर दो। एक तो वो अप्रोच है, ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या है, मैंने बोला था एक एवरेज ले लेना इनका, तो 2200 2700 तो एवरेज इनके बीच में 2500 ले लेते हैं अपन। कितना? 2500 एवरेज अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 2500 ले लोगे तो अगर इसमें सब ट्रैक करो कितना आएगा? 250 आएगा, -250 आएगा, -250। और मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो -1250 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना। इसकी बात अगर करेंगे तो 250 प्लस में, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 750 आएगा। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा? ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना, तो 500 आ जाएगा। 500 बटे कितना? 8, काटो कितना आएगा? 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, सही है। 62.5 लेकिन माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? -62.5 कर दोगे, कितना आ जाएगा? तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, 6 3 9 2 4 2 4 37.5 था ऑप्शन में, पहला ऑप्शन वही था, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 2437.5। प्लस कैसे करना है बेटा? भाई सिंपल सी बात है, कोई अगर इस तरह बोलता है तो इसको नहीं समझ में आ रहा अगर आपको, तो आप इसको ऐसा कर लो, ये 5 बार आप उसको पढ़े हो कि नहीं? स्टैटिस्टिक पढ़े हो, है ना, उससे फ्रीक्वेंसी रहती है, कितनी बार रहता है, वही है। यहाँ पे लिखा है अगर 2250 मतलब 5 बार लिखा है, 2250 2250 ऐसा, और अगर यहाँ लिखा है 3 बार, इसका मतलब ये 3 बार रिपीटेड है। समझ में आ रहा? टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो जो भी होगा उसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो नॉर्मल मेथड से, और लास्ट में ऐड करके डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। महेश 1250 रुपये 1250, महेश 1250 रुपये के एवरेज कॉस्ट से, महेश 1250 रुपये के एवरेज कॉस्ट से 3 जीन्स खरीदता है, 3 जीन्स खरीदता है। यदि वह 1450 यदि वह 1450 रुपये के एवरेज कॉस्ट से दो और जीन्स खरीदता है, तो खरीदे गए सभी जीन्स का एवरेज कॉस्ट क्या होगा? तो खरीदे गए सभी जीन्स का औसत कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट क्या होगा? व्हाट इज द टोटल एवरेज कॉस्ट फॉर ऑल जीन्स? सबसे पहले आप देख लो 1250 और दूसरा कौन सा है? 1450। समझो मेरी बात, जिसको नहीं आ रहा बेटा समझने की कोशिश करो, आ जाएगा, है ना। 1250 के कितने हैं? 1250 कितने हैं? 3 हैं, तो ये 3 हैं, और 1450 के 2 हैं, ठीक है। अपन ने इनमें से क्या ले लिया? 1300 ले लेते हैं, पास पड़ेगा सा। तो ये अपन ने 1300 ले लिया इनके बीच का, तो ये कितना हो गया? माइनस कितना आएगा? सब ट्रैक करोगे तो -50 आएगा, है ना। इसका -50 आएगा और इसका कितना आएगा? +150। कितना आ गया? 50 तो कैंसिल सा हो गया ना। 100 डिवाइड कितना हो गया? 3 और 2 5, कितना आ गया? ये 20। मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, यहाँ से -150 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखो ये सामने होते मेरा दिमाग गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 150 आ जाएगा, और डिवाइड कितना आ गया? 5 आ गया, तो कितना आ गया? 30 आ गया। बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पे आएगा, अब देखो ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, जैसे भी मैं कर रहा था, जो भी आएगा उसको बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। वो तो एक जीन्स का आ रहा था, उसको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना? 30, तो यहाँ +30 कर दोगे, आंसर कितना आएगा?
1330। क्लियर? वो भी सही है ना। 1250 को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस 1450 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और होल डिवाइड कर दो 5 से। सेम है, आंसर वही आएगा। ठीक है। एक क्लास में 39 लड़कियां हैं, 39 गर्ल्स हैं, और उनके औसत अंक 113 हैं। 39 गर्ल्स हैं, ठीक है, और उनके जो एवरेज मार्क्स है कितने बेटा? 113 हैं। जबकि उसी क्लास के 26 लड़कों का औसत अंक या एवरेज मार्क 89 है। 89 है। ठीक है बेटा। तो पूरी क्लास का कंबाइंड एवरेज क्या होगा? 39 गर्ल्स हैं, 113 है ना, 26 बॉयज हैं, 89। आप देख लो थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करना। तुम लोग जैसे किए हो ना वैसे सॉल्व नहीं करना है ना। तो इसको कॉपी में लिख लेना जैसे मैं भी कराने वाला हूँ। तुमने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, एवरेज लिख किए हो ना। अच्छा, वो 100 लिए, फिर उसका 39 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो भी लेंदी है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ उसको ऐसे नहीं करना है। पहले सिंपल वाला जो आप लोग देख रहे हो सब लोग समझ लो। एक तो वो अप्रोच हो गई कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर डिवाइड कर देंगे 39 प्लस 26। ये नहीं करना है। ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे देखो कट रहा है, ये कट रहा है 13 3 39, 13 दूनी 26। तो क्या आ गया बेटा 39 और 26 के स्थान पे 3 और 2 आ गया। ये रेशियो वही काम करेगा जो ये करेगा। क्लियर है? तो अब आप क्या करोगे, 100 यहाँ पे एवरेज ले लो, तो कितना है ये +13, और यहाँ पे कितना है -11, तो कितना आ गया +3, 3 बटे कितना आ गया 5, 13 3 39 करना पड़ेगा ना यार, ध्यान दिलाया करो तुम लोग यार। 39 आ गया, इसका कितना जाएगा -22 होगा। कितना आ गया यहाँ से 17 आ रहा है ना, 17 आ रहा है। डिवाइड कितना आएगा 5 है ना, तो अब कर दो कितना आ जाएगा 3.5 आएगा, 3.4 आएगा 5 चौक 20 17। ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 3.4 आंसर कितना आ गया 3.4 आंसर आ गया 103.4। ए बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात A, B, C 3 क्रिकेट टीमों के, ये 3 टीम है जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। तो A, B और C 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का रेशियो 2:5:3 दिया है। क्या दिया है 2:5:3 ये दिया आपको। ठीक है। कितना दिया है 2:5:3। ठीक है। यदि तीनों टीमों A, B, C के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का रेशियो, एवरेज रनों का रेशियो 30:17, 30:17:15, 30, 17 और 25। ध्यान देना 30, 17 और 25, मतलब ए वाले का कितना है 30, बी वाले का 17 और सी वाले का 25 है। तो सामूहिक रूप से सभी
सामूहिक मतलब कंबाइंड। सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी? ये दिया है, ठीक है। ए बी सी यही दिया है ना बेटा, ए बी और सी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं क्योंकि दिया है। आगे हाँ, इसका ए वाला कितना एवरेज बनाता है? हैं 30, मतलब 2 खिलाड़ी 30 के एवरेज से बनाते हैं ना। 5 खिलाड़ी कितने के एवरेज से बनाते हैं? 17 के एवरेज से, और 15। इसका मतलब अपने इंडिया वाले अच्छे हैं यार, है ना, इनका एवरेज अच्छा है ना 30। 25 है, हाँ 25 है लास्ट में, 25 है ना, नहीं 25 है, ये 25 मैंने लिखा भी था। देखो यहाँ पे बेटा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, 25 ही ले लेते हैं एवरेज। 30 और 25 ही ले लेते हैं वहाँ, है ना। ले कुछ भी सकते हो, मैं 25 एक को 0 करना मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। तो कितना हो जाएगा ये? 0 हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा? 8, तो -8, ठीक है। और ये वाला 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 40 -40, और ये कितना हो गया? 0। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना? -30 डिवाइड 2, 5 2 7 और 3 10, तो 10 कितना आया? -3 सब ट्रैक कर दो बेटा, कितना आ गया आंसर? 22 ऑप्शन।